अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ताकतवर सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। इंतहाई संजीदा उमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये चाहते हैं नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सके। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद इलामिये पर कन्फ्यूजन फैल गई। बयानिया बनाया गया, ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को इलाकों से निकाला जा रहा है। मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, किसी को घर से नहीं निकाला जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना है। अज़्म इस्तेहकाम हमागीर मुहिम है जिसे मौसर कानून साजी के जरिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही। फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपोगंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। बनू वाक़े पर इंतशारी टोले ने प्रोपोगंडा करने की कोशिश की। फौज का रद्द-ए-अमल SOPs के मुताबिक था। अमन मार्च में मुसल्लह लोगों ने शामिल होकर फायरिंग की। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का बनू वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा वाक़े पर अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करवाया जा रहा। मुसल्लह लोग हजूम में शामिल हुए तो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी। हुजूम को कंट्रोल करना फौज की नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुजाहिरीन राशन डिपो से आटे की बोरियां उठा रहे थे। एक आर्जी दीवार को गिराया गया। दूसरे ममालिक के जख्मी बच्चों की पुरानी तस्वीर अपलोड की गई। डिजिटल दहशतगर्द ऐसे हकीकी दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। अदालतें 9 मई वालों को ढील देंगी तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के बाद प्रोपेगेंडा हुआ कि फौज ने इन्हें रोका क्यों नहीं, इन्हें गोली मार देते। क्योंकि गोली नहीं मारी इसका मतलब ये खुद इन्हें लेकर आए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है कह देता है। फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर किया जा रहा है। ऐसे लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हीरो बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से बॉर्डर लगते हैं ना, लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पे जाते हैं। दे आर नॉर्मल बॉर्डर्स, वीज़ा सिस्टम है। तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहाँ पे तस्करे पे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं, उन्हीं इलीगल, उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स के 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज नहीं करना? अफगानिस्तान का बॉर्डर 6 मुल्कों से लगता है। 5 मुल्कों से आमदोरफ्त पासपोर्ट और वीज़े से होती है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शराइत लगाई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का बस एक मुतालबा है, स्मगलिंग करने दी जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मौजूद हैं। उन्हीं गाड़ियों में दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज़ और अकाउंट्स का फ़ायदा भी दहशतगर्द उठाते हैं। भारत भी मौके की तलाश में है कि कब पाकिस्तान की फौज और इदारे कमजोर हों और वारदात करे। एक सवाल के जवाब में कहा पूरी कौम ने खारजी फितने के सरबराह नूर वली की ऑडियो सुनी। वो स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों को बमों से उड़ाने का हुक्म दे रहा है। ये कौन सा इस्लाम है? मुल्क भर में 32,000 से जायद मदारिस हैं, 16,000 रजिस्टर्ड हैं। बाकी 50% मदारिस का पता ही नहीं। ये मदारिस कहाँ हैं और कौन चला रहा है? क्या ये फौज ने करना है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खवातीन फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेलियर है। आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का, उससे जाके पूछे ना कि भाईजान वो मकसूद चपड़ासी था और कौन था जी, 2-3 और भी ऐसे लोग थे। तो पहले आगाज तो उधर से जाए ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस का एड्रेस तो फलारों को पता है, जाके पूछे, क्वेश्चनर उधर सामने सवालनामा रखें और कहें कि जी वे बेनामी अकाउंट्स का आप हमें हिसाब दें। आप ये और इन 3 सालों में देखें कि दहशतगर्दी ज्यादा हुई तो किसके दौर में हुई, उसको फिर सामने लाएं। ये हाइब्रिड निजाम और ये चीजें नहीं चल सकती। आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्दे जुर्म थी। बेनामी अकाउंट्स का पहले वजीर आजम से पूछा जाए।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में हाइब्रिड निजाम मजीद नहीं चल सकता। आज का छापा हमारे अरकान के बयान हल्फी हत्याने का बहाना था। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, पीटीआई को नशिस्तें क्यों मिल रही हैं? बलोचिस्तान, सिंध और केपी में स्मगलिंग कौन करा रहा है? मुल्क में मुनशियात की स्मगलिंग उरूज पर है। ये कौन लोग कर रहे हैं? इन्हें सामने लाया जाए। हुकूमत का पीटीआई के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस है। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारा गया। छापे के दौरान PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक PTI सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और दीगर सामान जब्त किया गया। PTI का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का गढ़ बना हुआ था। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस कई मुल्जिमानों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तमाम सबूत और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को रेड किया गया। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट है जो हमने जमा किए हैं। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPAs के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट। तहरीक इंसाफ की रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी जमात के दफ्तर पर हमला काबिले जवाज नहीं। सर्च वारंट के साथ आते तो आपके साथ ताउन करते। पुलिस ने हमारे अरकान के तमाम बयान हल्फी तहवील में ले लिए। असद कैसर ने कहा हमारे MNAs को 3 तरह की पेशकश आ रही हैं। कितने पैसे चाहिए? वजारत चाहिए, नहीं तो केसेस के लिए तैयार हो जाओ। शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावटें डाली जा रही हैं, अदालत जाएंगे। बन्नू में 4 रोज बाद मामूलाते जिंदगी मामूल पर आ गए। मार्केट्स और बाजार खुल गए, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। उधर बन्नू वाक़े पर कायम जिरगा आज वज़ीर आला KP से मुलाकात करेगा। 40 रुकनी जिरगे के मुतालबात से वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे से मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। असद कैसर कहते हैं बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी का जवाब पैदा किया जा रहा। KP में ऑपरेशन चाहते हैं, ना होने देंगे। बन्नू एहतजाज में PTI ने अपने लोग शामिल किए। वजीर सफीरान अमीर मुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा इनका मंसूबा था कि मुल्क में लाशें गिर जाएं। कैदी का प्लान था कि मुल्क में खून रेजी हो। एक खास इदारे को निशाना बनाया जा रहा है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि घटिया अफवाहों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अपने वतन अजीज में वापस आऊँगा, आप सब लोगों के पास आऊँगा और इंशाल्लाह ताला एक बहुत सुपर हिट गानों के साथ जो है वो आपको महसूस करेंगे। मारूफ गुलूकार राहत फतेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद। वीडियो बयान में कहा गिरफ्तार नहीं हुआ, एयरपोर्ट पर आम सी चेकिंग और सवाल जवाब हुए। मेरे खिलाफ दरख्वास्तें दी गई हैं, वो कोई भी दे सकता है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप का शिकार। मरकजी मुलजिमा आमना उरूज गिरफ्तार, 12 साथी भी धर लिए गए। बयान में कहा खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, मैंने घर बुला लिया। पुलिस के मुताबिक खलीलुर रहमान को 2 घंटे हब्से बेजा में रखा गया। 1 करोड़ भत्ते का मुतालबा किया गया। तो ये भी फौज करवा रही है। ये धरना हुआ
और ये चूँकि हसास नोयत का एक मामला है फ़लस्तीन का अवाम के लिए, तो हुकूमत और इदारे जो उनसे हैं वो इनके साथ उस हसासियत और जज्बातियत को सामने रखते हुए किसी तरीके से उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो बग़ैर तशद्दुद के किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए मसला हल हो जाए। एंड इन द मीन वाइल जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ये, जिस तरह अभी आपने इशारा किया कि ये इदारे ने ख़ुद ला के इसको बिठाया, पता नहीं किस मकसद के लिए बिठाया। कल अगर जमात इस्लामी गाज़ा के ऊपर आके बैठेगी और धरना देगी तो आप कहेंगे कि ये भी फ़ौज ने आकर। मुल्क में कोई भी धरना होता है तो कहा जाता है फौज करा रही है। कल को जमात इस्लामी भी धरना देगी तो कहा जाएगा फौज का हाथ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हालिया धरने में फौज का किरदार मुस्तरद कर दिया। कहा धरने का मौजू फ़लस्तीन था, मौजू की हसासियत मद्देनजर रखकर मामला हल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रोपोगेंडा किया गया कि इस धरने में फौज का हाथ है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का गजा पर मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। गजा में नस्लकुशी हो रही जो नाकाबिले कबूल है। वो जो हिम्मत और जवामर्दी है उसकी आप ये मिसाल देखें कि वहाँ, और इस तरह की मिसालें फ़ौज में बहुत होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो सिपाही सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाल दी ताकि मेरी कोलेक्टरल डैमेज ना हो, तो साथी बच जाएँ, लोग बच जाएँ। शहीद सिपाही सुभान मजीद ने बहादुरी की दास्तान रकम की। बनू कैंट में दहशतगर्द हमले में बम पर लेटकर साथियों की जान बचाई। DGISPR का कहना है पाक फौज के बहादुर जवानों की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। बानी PTI का GSU के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा 14 मार्च को जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने छापा मारा। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर पुलिस ने छापा मारा। अंदाजा हो गया था मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले GSU के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। तोशा खाना का नया रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जरा मुकम्मल। मजीद एक गवाह का बयान कलमबंद। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया अहमद जंजुआ से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी सामने आने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर की ATC में 9 मई केसेस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। मुल्ज़िमान के वकला को गवाहों के बयान पर जिरा करने का हुक्म। बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वालों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी न करने का फैसला मंसूख। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। बैरून मुल्क पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सर्कुलर वापस लेने का फैसला।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर इजहार तशवीश, इजलास तलब कर लिया। कीमत का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। कहा महंगाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, चिकन की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं होनी चाहिए। उधर वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं लोग मुख्तलिफ अंदाज में मनफी बातें फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे नहीं गए। असमें इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से फैसले हों तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। कराची में आज भी बादलों की बरसात, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। सुरजानी टाउन में जोहड़ में डूबकर 12 साल लड़की जाँ बहक। उधर मानसून का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में जुमेरात तक बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 27 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्की। कराची में सैलाब की रोकथाम के लिए जामे मंसूबा जल्द तैयार किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हुक्म। कराची से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कराची को सैलाब से बचाने के लिए हुकूमत सिंध पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। चालान अब सबूत के साथ। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक पॉलिसिंग शुरू। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग और ई चालान के साथ गाड़ी की तस्वीर होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आला मरियम नवाज की निगरानी में ट्रैफिक पॉलिसिंग का कल्चर तब्दील हो रहा है। कैमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार। जो बाइडन समेत कई पार्टी रहनुमाओं ने हिमायत कर दी। कैमला हैरिस का कहना है सदारती उम्मीदवार के लिए सदर जो बाइडन की हिमायत मेरे लिए एहसास है। डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी और इंतखाब जीतने के लिए पुरअज़्म हूँ। कैमला हैरिस के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर डोनाल्ड ट्रंप खुश। कहा बाइडन की जगह कैमला को हराना ज्यादा आसान होगा। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए थे। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का गिरफ्तार साथियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कर्फ्यू के खात्मे और यूनिवर्सिटीज खोलने का भी कह दिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी इजलास में शिरकत। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का कोई फैसला सामने नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मुश्तरका तौर पर बनाया था। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को 148 रन से हरा दिया। 428 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 279 रन पर आउट। मेहरान मुमताज के 4, शाहनवाज धानी के 3 शिकार, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और कामरान गुलाम की एक विकेट।